लेकिन इंस्टा में प्रॉब्लम है। इंस्टा की जो प्रॉब्लम है ना वो यही है कि आप ना इंस्टा को बनाना, जैसे मैंने बताया था, न्यू जीमेल से, ठीक है, अनइंस्टॉल करके क्लियर डाटा वगैरह करके जब करना आप, ओके। और मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो, ये जो क्या नाम भाई कैंपेन है ना, कोई सा, ये 6 कैंपेन है, 6 तरह के जो कैंपेन है ना, इनमें से ये ना सब सेम ही काम करते हैं, मतलब काम नहीं सेम होता है, मतलब स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। हर लेवल, हर कैंपेन का जो होता है ना, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। देखो, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी सर। ठीक है। ये जो 6 कैंपेन होते हैं ना, आपको एक आ गया ना एड रन करना, तो 6 सिमिलर होते हैं। हर हर कैंपेन का 3 लेवल होता है, 6, कोई से में भी आप जाओगे ना, 3 ही लेवल मिलेगा आपको। बस थोड़ा सा ना हमें, जो कस्टमर है उसके अकॉर्डिंग, जैसे हमें जो चाहिए ना, जिसका जो गोल है, किसी को अवेयरनेस करवानी, किसी को लीड जनरेशन करवानी है, किसी को ऐप इंस्टॉल करवाना है, किसी को जो भी सेल चाहिए, तो ऐड करके देना है बस कैंपेन। नहीं तो सबका सेम ही रहता है, बस उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिटेल टारगेटिंग वगैरह करनी रहती है। देखो मैं भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले ना अकाउंट, यहाँ पे, एक मिनट, देखो, अकाउंट आपको किस तरह से, सबसे पहले क्या करना है, अकाउंट आपको ये देखना है कि मेरा जो अपडेट अबाउट योर अकाउंट, ऐड कंटेंट इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले आपको अपना नंबर वेरीफाई करना है। यहाँ पे कैसे है, वो ऑलरेडी हो जाता है, मैं अभी बताता हूँ आपको, देखते हैं क्या नोटिफिकेशन आ रहा है। एड अकाउंट सेटअप पेज, बिलिंग पेमेंट सेटिंग, ठीक है। सबसे पहले ना यहाँ पे आपको जाना है, ये जो है मतलब आइकन बना हुआ है, मतलब वॉच के टाइम का, ये घंटे टाइप जो होता है ना उसका दिखता है। तो यहाँ पे आपको अकाउंट ओवरव्यू पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ना आपको एक चीज चेक करनी है कि मेरा जो है ना अपॉर्चुनिटी स्कोर है, ये तो देख लो, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी स्कोर होता है। यहाँ पे आपको ना इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, जाके देखना है हाँ भाई क्या है क्या नहीं, इस तरह से। मतलब आपको ना वो हो और कुछ। जाओगे आप इससे फेमिलियर बार बार करके, हाँ भाई ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। अब सेकंड वाला ऑप्शन है, यहाँ पे जाना है आपको, कैंपेन, ये एड से रिपोर्टिंग हो गया। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे वेरीफाई है, इसलिए नहीं दिखा रहा। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आ गया मैं, ये तो अपॉर्चुनिटीज कॉल रहे हैं, मैं अपने आप जाता हूँ जो मेरा है। अब मैं आपको बताता हूँ, लीड अवेयरनेस ही हो गया सेकंड वाला, ये तो मेरा पर्सनल है। अन्ना से एड में जाता हूँ मैं, अन्ना से बीच में आ गया मैं, ये एड अकाउंट है, यहाँ पे जैसा आ गया हूँ। 6 कैंपेन है, अब मैं आपको इनका कैंपेन का बताता हूँ हमारे काम कौन सा है, ठीक है। हम आईडीपी मतलब एफिलिएट है ना हम, तो हम, मैं अपने काम का बताता हूँ हमारे काम का कौन सा है तो 6 के 6 ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो, ये अकाउंट, जब आप किसी भी उसमें जाओगे ना तो यहाँ पे ऐसा आएगा, ये जो 3 चीजें दिख रही हैं आपको, ऐड पेमेंट मेथड, वेरीफाई मेल एड्रेस, वेरीफाई फोन नंबर, ये आपका ग्रीन होना चाहिए जब भी आपका ऐड रन होगा, ठीक है। ये मैं ऐड अकाउंट में आ गया हूँ, तो ये डैशबोर्ड है, उसमें आपको ये तीनों चीजें वेरीफाई मिलेंगी, ठीक है। ये इतना क्लियर है, यहाँ पे आपको ये चीज देखनी है। वो कैसे देखनी है, जब अपने ऐड अकाउंट में जाओगे ना आपको दिख जाएगा। अब मैं जाता हूँ इसमें, एड अकाउंट अनस में मैं आ गया, यहाँ पे इस पे मैंने क्लिक किया, देखते हैं अभी एक मिनट। मैं अब आपको बताऊंगा कि सेकंड वाला एड हमें कौन सा लगाना है, ठीक है, और लीड हमें किस वाले से आती है। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिफ्रेश कर दो।
आप लोगों को आवाज आ रही है? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। हाँ, मैं आपको यही बताऊंगा कि हमें लीड के लिए कौन सा गाना है। और ये जो 6 कैंपेन होते हैं ये किस किस के लिए होता है ना? 6 के 6 ही इंपॉर्टेंट है, पर हमारे काम का जो है ना, एक तो इंगेजमेंट है और लीड्स होता है सर रीच वॉइस के लिए। सर ये अवेयरनेस का वॉइस वॉइस ब्रेक हो रही है सर। वॉइस वॉइस ही नहीं आ रही अब आ रही है। है, वॉइस ब्रेक हो रही है अब भी। अब सही है, हाँ, ठीक है सर। जो अवेयरनेस का काम होता है ना, अवेयरनेस, जैसे एक क्रिकेटर होता है ना, मतलब कोई क्रिकेटर होता है, कोई तो बॉलिंग करता है, कोई बैट्समैन मतलब बैट, जैसे हार्दिक पांड्या वो बॉलिंग भी कर लेता है, और वो क्या नाम भाई, बॉलिंग भी कर लेता है, बैटिंग भी। तो इसी तरह से इंगेजमेंट भी वही है। इंगेजमेंट जो है ना वो ऑलराउंडर है, वो बैटिंग भी कर लेगा, बॉलिंग भी कर लेगा। ये होता है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट तो जो अवेयरनेस काम करता है ना, वो ही इंगेजमेंट कर सकता है। मैं जाता हूँ यहाँ पर, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अन्ना साइड में गया मैं, यहाँ पे ये ओपन क्यों नहीं हो रहा? आ गया हूँ मैं यहाँ पे। हमारे लिए जो है ना इंगेजमेंट वाला है और लीड्स वाला है। लीड्स है, हमें लीड्स इंस्टाग्राम पे भी चाहिए, इंस्टाग्राम पाएंगे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप चाहिए, व्हाट्सएप पाएंगे। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना कि फीमेल्स लीड के लिए क्या करना होगा, बहुत सारे है ना, हम फीमेल्स को फीमेल्स के साथ काम करना होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप इंगेजमेंट या अवेयरनेस लगा रहे हो ना, अब मैं आपको इंगेजमेंट का बताऊंगा तो अवेयरनेस आप समझ जाना। इंगेजमेंट का जब आप लगाओगे ना, तो फर्स्ट एड में फेसबुक पेज पे अपने पे आपको ऑडियंस को लाना पड़ेगा, फीमेल को। वो कैसे लाना पड़ेगा बताता हूँ। यहाँ पे आ गया, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है अभी? नहीं ओपन क्यों नहीं हो रहा? ये मैंने तो अभी क्या ही नहीं था, ये कौन सी वाली कैंपेन है? ठीक से इसको डिलीट करना इंट्रा पड़ेगा। कैंपेन आ गया है सर। एक मिनट, इसको डिलीट करना पड़ेगा। ये हो गया डिस्कार्ड, ठीक है। अब ये ओपन हो जाएगी। इसमें तो अवेयरनेस का एक्टिव था ना, तो फिर वो कहाँ गया? एक्टिव नहीं था वो ड्राफ्ट में था बस। ये क्यों नहीं नहीं, काम कर अभी रहा है? इससे पहले एक्टिव था ना, डेमो, अनस डेमो वन करके एक। वो ड्राफ्ट में ही था, वो आगे ना डिलीवरी आपने देखी होगी ना, डिलीवरी जो होती है ना। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे भी इसका ये बता देता हूँ कि इन चीजों का क्या क्या काम होता है, ठीक है। अब जैसे कोई भी एड चल रहा है ना, कोई भी एड चल रहा है, वो आप मेटा एड मैनेजर से भी ऑन ऑफ भी कर सकते हो, यहाँ से भी ऑन ऑफ हो जाता है। ये ऑन ऑफ लिखा हुआ है ना जो, यहाँ से ऑन ऑफ हो जाती है कैंपेन, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और होती है, फिल्टर भी लग जाता है यहाँ पे, डिलीट भी हो जाता है। अब ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। अब मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, मैंने डिलीट इसलिए किया, ये 6 ओपन हो जाएंगे देखो। अवेयरनेस जो है ना, ये तो क्या काम के लिए होता है, ये रीच के लिए होता है, ब्रांड अवेयरनेस के लिए होता है, वीडियो व्यूज के लिए होता है। और इंगेजमेंट पे मैं जैसे जाता हूँ ना, ट्रैफिक पहले चलता था, अब उतना नहीं है। इंगेजमेंट देखो, इंगेजमेंट जो होता है ना, वो मैसेंजर, इंस्टाग्राम पे आपको लोग चाहिए, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे चाहिए, व्हाट्सएप पे, वीडियो व्यूज चाहिए, वीडियो व्यूज, पोस्ट इंगेजमेंट, वीडियो व्यूज उसमें भी था, वीडियो व्यूज अभी अवेयरनेस में था ना, और यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है और कॉल्स के लिए भी। मैंने आपको बताया ना ये ऑलराउंडर है। ये अवेयरनेस का भी काम करता है। अवेयरनेस में क्या हो रहा था, ब्रांड, वीडियो व्यूज इंगेजमेंट में भी है। और इसके अलावा वीडियो व्यूज के अलावा ये पोस्ट को इंगेजमेंट भी करता है, कन्वर्जन भी, कॉल भी, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे भी होता है। अब मैं आपको इंगेजमेंट का बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया। तो ठीक, ये मतलब होगा। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी सर। यार स्टार्टिंग रिकमेंड सेंटेंस ओके कर देता हूँ मैं। देखो, ये जो एक सेकंड,
ये जो फर्स्ट है ना, ये देखो इंगेजमेंट मैंने ओपन किया तो कितने लेवल शो हुए यहाँ पे, 3। ऊपर देखो, ऊपर आप न्यू एंगेजमेंट कैंपेन, एड सेट और एड। हर कैंपेन मतलब कोई सा भी आप ऑब्जेक्टिव चूज करोगे ना, अवेयरनेस हो गया, एंगेजमेंट, ट्रैफिक, कोई सा भी चूज करोगे 3 लेवल आपको हर उसमें मिलेंगे, ठीक है, हर उसमें मिलेंगे। अब मैं एंगेजमेंट का आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको एंगेजमेंट में इन तीनों नाम में से ना आपको एक बार ही नाम देना है, बस किसी का भी आप एक बार नाम दे दो। यहाँ पे मैं दे देता हूँ है ना, पेज, पेज लाइक, मतलब अनस्ट ऑलरेडी है, पेज लाइक टेस्टिंग, बस एक बार नाम देना है, ठीक है। इसके बाद एंगेजमेंट में आपको कुछ चूज नहीं करना है, बाइंग टाइप ये सब ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे बजट स्ट्रेटेजी जो है ना, एड से, हाँ इसमें जो जी, मतलब नाम होगा वो जो अवेयरनेस में जो नाम रखे हैं हम लोग, वही नाम हाँ, इसमें भी होगा कि मतलब दूसरा नेम इसमें देना पड़ेगा? कोई दोनों में से आप कोई सा भी दे दो, वो देना है वो दे दो, अलग दे दो अलग दे दो, नाम तो कुछ भी दे दो। नाम सिर्फ इसलिए होता है कि मुझे कैंपेन का पता हो कि भाई मेरा देखो एक मिनट, जब हम बहुत सारे कैंपेन लगाने लग जाएंगे तो हमारा ये जो डैशबोर्ड है ना फुल हो जाता है, भर जाता है ये। तो हमें ये कंफ्यूजिंग रहता है कि भाई ये पता नहीं किसका ऐड है, ये किसके लिए चला आता है। तो इसलिए हमें ये नाम देना पड़ता है ताकि हमको याद हो। जैसे मैं एंगेजमेंट का लगा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि पेज लाइक टेस्टिंग इस तरह से, या मतलब पेज लाइक टेस्टिंग वन एंगेजमेंट, मतलब याद रखने के लिए, जिससे पहचान हो सके, जिससे इंसान का नाम होता है ना, इसी तरह से ही होता है। अब यहाँ पे आपको इसमें कुछ नहीं करना, कैंपेन बजट ऐसे रहने दो, एड सेट बजट ये रहने दो। यहाँ पे आपको क्या करना है, 100 कर दो, ठीक है, 100 का ये लेके चलेंगे हम। 100 कर दिया डेली बजट। बाकी आपको ए बी टेस्टिंग, स्पेशल एड कैटेगरी, इनमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे नीचे आ रहा है नेक्स्ट का ऑप्शन, नेक्स्ट ये है ना, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखो नेक्स्ट पे जैसे मैंने क्लिक किया, अब जो असली गेम स्टार्ट होता है ना वो सेकंड पेज पे होता है, फर्स्ट पे उतना नहीं होता है। फर्स्ट पे बस नाम होता है, नाम और बजट सेलेक्ट करना है, कितना रखना है, बस इतना ही। जो सारा जो सब कुछ काम करना पड़ता है ना वो बीच वाले में लेवल में करना पड़ता है, सेकंड वाले में, ठीक है। अब एड नाम इसका मैंने पहले ही दे दिया तो यहाँ नहीं देना, मैं अन्य कंफ्यूजन होगी है ना, कंफ्यूजिंग होगी कि फिर दोबारा नाम क्या नाम डालू, बस एक बार नाम तो हो गया। अब यहाँ पे न्यू एंगेजमेंट हो गया। अब आइडेंटिटी पूछ रहा है, आइडेंटिटी कि आपको जो आप फेसबुक एड रन करना चाहते हो पेज लाइक का, वो कौन सा पेज है। तो मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करूंगा, एरो ये है ना, मैं यहाँ पे अनस जो दूसरा अकाउंट है ना उस पे जाता हूँ। नेटवर्क इशू हो रहा है। यहाँ पे मैंने जो क्लिक किया अनस पेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस वाले को, ठीक है। तो आइडेंटिटी ये कंफर्म करनी है। इंस्टाग्राम पर ये बोल रहा है यहाँ पे कनेक्ट करना चाहूँ ना, यहाँ से हो जाती है ये देखो, पर यहाँ से मुझे इस वाले में फोन में नहीं है। फर्स्ट पेज में हमें नहीं कनेक्ट करनी, यहाँ पे कनेक्ट प्रोफाइल है ना, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हो जाएगी। अब सेकंड क्या है, यूज फेसबुक पेज, इसे नहीं रहने दो। क्लिक करता हूँ क्या आता है देखते हैं। आपको कि यहाँ पे देखना है, बस इतना हो गया है। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे कह रहा है कि क्रिएटिव सोर्स, मैनुअल अपलोड, एडवांटेज प्लस कैटलॉग। तो हमें मैनुअल करना है, हमेशा हमें मैनुअल करना है, ठीक है। सिंगल इमेज वीडियो ये इसने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, रहने दो जैसे है ना, ये ऐसे रहने दो। सिंगल इमेज वीडियो, यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल हो गया, ये डिस्प्ले दे रहा है नाम, एड क्रिएटिव बता रहा है। तो अब हम यहाँ पे कन्वर्जन लोकेशन पे जाएंगे, इंस्टेंट एक्सपीरियंस फेसबुक के, यहाँ पे कुछ नहीं करना, अब हमें जाना है एड क्रिएटिव। हमें सेकंड वाले पे जाना है, हम ये थर्ड वाले पे आएंगे। हम्म, सेकंड वाले पे जाना है हमें। फर्स्ट वाले पे मैंने क्या किया था, एंगेजमेंट में सिर्फ नाम दिया था पेज का, पेज लाइक टेस्टिंग दे दिया। बाकी मैंने जो जैसे है ना ये ऐसे ही रहने दिया, बजट 100 कर दिया, बजट और नाम, बस बजट और नाम करना है पहले पेज पे, ठीक है। इतना क्लियर है, पहले पेज पे क्या करना है, बजट और नाम बस। यहाँ पे स्पेशल एड कैटेगरी कुछ नहीं,
कुछ नहीं, और नेक्स्ट करूंगा अभी मैं। फर्स्ट पेज पे क्या करना है, नाम और बजट सेलेक्ट करना है। अब सेकंड पे बताता हूँ क्या करना है। क्या सिर्फ बजट सेलेक्ट करना है और नाम, और कुछ नहीं, फालतू का कुछ नहीं करना बस। ठीक है, चैट में बताओ यस या नो, जो भी है, दो चीज बताओ। नाम सेलेक्ट करना है और बजट सेलेक्ट करना है बस फर्स्ट पेज पे। यस, ठीक है। इंगेजमेंट का मैं बता रहा हूँ, इंगेजमेंट वाला। अब जो अब ध्यान से सुन लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ही हमें ये डिसाइड करेगा जो हम पैसा दे रहे हैं वो हमें उससे क्या चाहिए। ये वाला जो अब पेज आएगा ना, अब मैं जो बताऊंगा इसको ध्यान से नोट कर लेना। डायरी पेन अगर आप इसने नहीं लिया, क्योंकि फिर आप पूछोगे कि समझ नहीं आ रहा क्या, इसलिए बोल रहा हूँ डायरी पेन ले लो तो अच्छा है। बताओ डायरी पेन किसके पास है, और नोट भी कर रहे हो या नहीं? बस नाम और बजट फर्स्ट पेज, हाँ बिल्कुल, फर्स्ट पेज नाम और बजट, बस और कुछ नहीं है। नहीं, बाकी और डायरी पेन किसके पास है? नहीं तो आप देखते रहोगे, आप खुद करोगे ना भूल जाओगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लिख लो, प्लीज आप लिख लो, डायरी पे नोट कर लो तो जब भी अच्छा है। ऐसा आप कितनी भी ट्रेनिंग ले लोगे ना तो पता नहीं होगा आपको, ठीक है। अब मैं तो अब बता दूंगा यहाँ, अब आप जाओगे डैशबोर्ड पे, आप कंफ्यूज हो जाओगे सर ने क्या बताया था। तो जो जो मैं जहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ना वो करते चलो। अब फर्स्ट पेज पे हो गया दो, अब यहाँ पे नाम नहीं सेलेक्ट करना सेकंड, ठीक है, जो नाम है रहने दो। अब ये इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन, कन्वर्जन लोकेशन इंपॉर्टेंट है। यहीं से पता लगेगा कि हम क्या चाहते हैं, फेसबुक हमें क्या ला के देगा। अब यहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे ना, कन्वर्जन पे आप ऐसे लिख लो कि इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पे 6 ऑप्शन आएंगे, 6 ऑप्शन आएंगे कन्वर्जन लोकेशन में से। मैसेज डेस्टिनेशन, ऑन योर एड, कॉल्स, वेबसाइट, ऐप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज। तो इनमें से हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या चाहिए, फेसबुक पे लाइक चाहिए पेज पे, तो हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे फेसबुक पेज। ये किस लिए होते हैं ये मैं बाद में आपको बता दूंगा, अभी आपको सिर्फ फेसबुक करना है। ये लोडिंग हो रहा है, देखते हैं। वेबसाइट जब चूज करनी है हमें, जब हमारे पास वेबसाइट होगी, अभी हमारे पास वेबसाइट नहीं है तो हमें वेबसाइट नहीं चूज करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 6 ऑप्शन आए हैं, मैसेज डेस्टिनेशन, ऑन योर एड। ऑन योर एड का मतलब ये है कि फेसबुक अपने हिसाब से दिखाएगा जिसको दिखाना है। कॉल्स मतलब कॉल का चूज करेंगे ना तो हमारा जो फोन नंबर व्हाट्सएप से पे लगा, व्हाट्सएप कह रहा हूँ सॉरी, फेसबुक पे लगा है ना पेज पे, तो लोगों के कॉल आएंगे, तो हमें वो नहीं चाहिए, ठीक है। वेबसाइट का मैंने बता दिया, वेबसाइट हमारे पास होगी, वेबसाइट ये है। ऐप का मतलब ये है अगर हमारे पास जैसो ऐप है, जैसे आजकल बहुत चल रहा है ना, स्किल सीखो ऐप डाउनलोड कर लो, ये वाला डाउनलोड कर लो, तो वो ऐप होता है, ठीक है। तो हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे चाहिए, फेसबुक पे चाहिए तो ये चूज करना है। अब सेकंड ये इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस गोल, मतलब हम चाहते क्या है, परफॉर्मेंस मतलब क्या चाहते हो। अब यहाँ पे भी ये एरो आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों यही इंपॉर्टेंट है बस। यहाँ पे जैसे दो क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पे दो चीज आ रही है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ पेज, फेसबुक पेज विजिट। मतलब ये पहले वाले का नंबर ये है कि आपके पेज पे लोग आएंगे, विजिट करके चले जाएंगे, मतलब कोई एक्शन नहीं लेंगे, वो बस आएंगे, विजिट करेंगे, हाँ ये अनस है, ये नेहा है, ये पुष्पा है, जो भी नाम है, देखेंगे और भाग जाए, मतलब चले जाएंगे। तो ये नहीं करना, हमें सेकंड चूज करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेज लाइक, हमें पेज पे लाइक चाहिए तो सेकंड चूज करना है, ठीक है। क्लियर है? देखो फिर यहाँ पे ये नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। इंगेजमेंट पे जाना है और यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। नोट ले लो, अगर सेम इंटरफेस तो आपके सामने आएगा ना, मेरे पास जो मेटा है वो भी आपके पास, वही आपके पास है, तो जो मैं चूज करना है वो आपको चूज करना है। वहां पे थ्योरी चाहिए, मेरे पास में थ्योरी चाहिए मैम, थ्योरी। थ्योरी अब मैं देखो, थ्योरी में इसलिए नहीं लाया हूँ, मैं थ्योरी ले आता ना तो मैं थ्योरी पहले एक्सप्लेन करता फिर मैं प्रैक्टिकल करता, तो दोनों में थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लगता और कंफ्यूजिंग हो जाता आपको, ठीक है। तो इसीलिए ये बेस्ट है कि करोगे ना तो समझ आ जाएगा, क्योंकि अभी बिगिनर हो ना, इसलिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना, अगर दिक्कत है तो स्क्रीनशॉट ले लो आप बस। यहाँ पे आगे इंस्टाग्राम फेसबुक सेलेक्ट किया, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेज लाइक किया है।
अब यहाँ पे अगर आपको नहीं पता तो आप कभी ऐप चूज कर लोगे, कॉल का ऑप्शन चूज कर लोगे, वेबसाइट लीड को, और हमारे पास क्या है ना, वेबसाइट है, तो पता नहीं लीड कहाँ की कहाँ जाएगी, तो ऐसे होता है। तो यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे फेसबुक पेज ये कह रहा है कि चूज दी पेज यू वांट टू प्रमोट, मतलब आप कौन से पेज को प्रमोट करना चाहते हो। तो मेरा ये अनस है, मेरी ये डीपी लगी हुई है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्लिक करके हम जो दूसरा भी कर सकते हैं, मतलब करने, ठीक है। अब पोस्ट पर रिजल्ट गोल, इसका कुछ नहीं, जैसा है ऐसे रहने दो। बजट शेड्यूल 1 मई है, 3/27 पे स्टार्ट होगा, मतलब कल को। तो जैसे है ये, इसको ऐसा ही रहने दो। लो मैंने ये कर दिया, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, ऑडियंस जैसे है ऐसे ही रहने दो। सर लोकेशन पीएम ऐसे करके नहीं रहेगा क्या, जैसे पिछले वाले में था। टाइम जैसे पिछले वाले में आपने बताया था ना कि 12 बजे से स्टार्ट करना है, तो इसमें जो टाइम वो दिया है वही रहेगा। नहीं आप यहाँ भी चेंज कर सकते हो, आप 12 बजे रख लो, लो चलो 12 बजे कर लेता हूँ। अगर आप इतना भी करोगे ना तो कोई नहीं, 12 बजे ही रख देता हूँ। लो जैसे है वैसे ही कर लो, कोई इशू नहीं है। लो चलो ठीक है। पीएम रात को चलेगा ये। एंड डेट कुछ मत करो, ऑडियंस मत सेलेक्ट करो, मुझे पेज पे लाइक चाहिए, ठीक है। रिव्यू रिक्वायरमेंट इसे ऐसे ही रहने दो। ये क्या बोल रहा है, रन इंडिया नीड टू, मतलब ये ऐसे ही बोल रहा है, इसको रहने दो, ये हमारे काम करनी है, मतलब काम का है, पर अभी आप इसको ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ पे पॉलिसी जैसे है, कोई ऑप्शन क्लिक मत करो बस। यहाँ पे एडिट प्लेसमेंट नहीं, जैसे ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पे नेक्स्ट कर दो बस, नेक्स्ट। अभी आपके सामने ही पब्लिश होगा, अभी होगा ये, अगर नहीं हुआ तो मुझे जब बताना, ठीक है। देखो अभी एक मिनट, यहाँ पे ये इधर ऐसे शो हो रहा है, यहाँ पे स्टोरी पे जाएगा ये लोगों के पास, लोग इसे लाइक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये फिर एड नाम, तीनों ले, एक पे मतलब एक कैंपेन के 3 लेवल है ना, तो तीनों पे नाम पूछता है, आपको एक पे रख देना है, हो गया बस। इन इसे रहने दो। ये आइडेंटिटी कंफर्म के लिए बोल रहा है, मैंने फेसबुक अनस कर रखा है। अभी आप जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना करो, ठीक है। अब ज्यादा आप सोचोगे ना ये भी ऑप्शन है ये भी है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। आप कुछ नहीं कर पाओगे फिर। इसलिए जितना बता रहा हूँ आप प्रैक्टिस करोगे ना, इतना भी कर लोगे ना, इतना ही बहुत है। मल्टी ये बाद में देखेंगे, इसे छोड़ो। डेस्टिनेशन एड क्रिएटिव पे हमें सेटअप क्रिएटिव करना है, इमेज चाहिए वीडियो चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इमेज लेनी है। इस वाले में तो मेरी इमेज नहीं है, इस फोन में मेरी इमेज है, देखता हूँ है या नहीं, यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। अपलोड का ऑप्शन, यहाँ पे ये अपलोड का ऑप्शन आ रहा है ना, ये अपलोड का ऑप्शन है। इस वाले में मेरी इमेज नहीं है, मैं अभी व्हाट्सएप से सेंड करता हूँ और अभी आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। जस्ट एक मिनट। हाथ से करके काट दे तो क्या हो गया, घंटा लगा के इस इधर हाथ में इधर गुजा के फिर इतना हाथ से करता है। चलो जा। तो आपको ना इमेज कहाँ से अपलोड करनी है, ये देखो इधर अपलोड, अपलोड का ऑप्शन है ना। मान लो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं इसे, अब मेरे इस फोन में है तो नहीं, रुको, मैं पब्लिश ही करूंगा आपके सामने, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, 1 मिनट, बस आ गई। व्हाट्सएप पे जाता हूँ। दस मिनट बाद ना स्क्रीन स्टॉप हो जाएगी, मतलब एंड हो जाएगी, आप ना दोबारा ज्वाइन करना, ठीक है। मैं व्हाट्सएप से ले लेता हूँ, स्क्रीन स्टॉप करी मैंने।
अब ठीक है, मैं ना यहाँ पे आ गया हूँ। मैंने ये डीबी अपलोड का ऑप्शन है यहाँ पे, अपलोड ये रहा। क्या मैंने अपलोड पे क्लिक किया ना, तो यहाँ पे ये फोटो आ गई। ठीक है, यहाँ पर डन कर दिया। अब देख लो, देखो यहाँ पे रेशो का बता रहा है ये। दिस इमेज विल मेक ऑन मोबाइल न्यूज फीड सपोर्टेड रेशो 4.5। इसको नहीं, इसको चूज कर दूँ। ये वाली मैंने ले ली। ठीक है, मैंने ये ले लिया। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट कर दूंगा मैं। ये प्राइमरी टेक्स्ट से ऐसे है, फिर नेक्स्ट प्राइमरी टेक्स्ट इसमें नहीं चलाएंगे। यहाँ पे ये एआई इमेज जनरेशन है, इसे भी डन कर दो। ये नहीं चाहिए, ये ऑप्शन अभी आया है, अपडेट हुआ है ये। यहाँ पे डन कर दो। देखो ये मेरी जो फोटो है ना वो ऐड हो गई है इमेज। ठीक है, वो कैसी दिखेगी, वो ऐसी दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे लोगों के पास ऐसे जाएगी ये ऐड इस फॉर्म में। अब यहाँ पे ऐड क्रिएटिव रेशो आपको इतना रखना है, 941 × 936। ठीक है, अब यहाँ पे बस ये ऐसे ही रहने दो। सेटअप वगैरह इनका कुछ नहीं करना। प्राइमरी टेक्स्ट मत डालो। अब मैं यहाँ पे ना इसको पब्लिश करता हूँ। यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है ऐसे। ठीक है, व्यू डिटेल देखते हैं क्या है। बिजली बिजली जेठ का ब्याज इधर को अब ये ब्याज इधर को रस्ते की तरफ को रस्ते की तरफ को ब्याज है। ये हो गया। ठीक है, ये पब्लिश हो चुका है। अब हम ये कब एक्टिव होगा, जब हमने इसका जो टाइम दिया है ना, ये जब एक्टिव होगा 12 बजे रात को। 12 PM। अब हमें इसे कैसे देखेंगे हम? मेटा एड्स मैनेजर दूसरे फोन में। अब ये चल रहा है, क्या हो रहा है इसका ना, जब अप्रूव हो जाता है ना इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ एड्स मैनेजर ओपन करके। इतना समझ आया? इतना समझ आया आप लोगों को? कहाँ पे क्या क्या किया मैंने? पब्लिश हुई है, अब ये एक्टिव होगी या नहीं ये हमें चेक करना पड़ेगा मेटा एड्स मैनेजर में, जो ऐप इंस्टॉल करवाया था उसमें। इतना समझ आया क्या करना है एंगेजमेंट में? बस इतना ही है। अब पब्लिश का जब पता लगेगा, या तो ड्राफ्ट आएगा या रिव्यू होगा। अब पता नहीं, ये मतलब टाइम लगता है रिव्यू करने का। जब भी हमने ऐड लगाया ना, एकदम से नहीं होता ये। इसमें 1-2 घंटा लग जाता है रिव्यू करने में, कभी कभी 24 घंटे मैक्सिमम लगते हैं।
24 घंटे में अगर उन्हें अप्रूव करना है अप्रूव कर देंगे, नहीं तो वे बता देंगे कि मतलब ये सही नहीं है, तो हम फिर उसको डिलीट करके फिर दोबारा से कैंपेन क्रिएट कर लेंगे। बस इतना सा ही है, इंगेजमेंट का पेज का है।